40 की एज के बीच को समझ लिया, तो होगा क्या, आपका इस प्रोसेस की वजह से आगे का एजिंग प्रोसेस डिले हो जाएगा, बुढ़ापा डिले हो जाएगा। यानी कि जो आपकी उम्र होगी, रियल एज होगी, उससे कम के आप दिखेंगे। अब इस एज को कैसे रोका जाए? इस एज को ऐसे रोका जाए कि हमारी सेल बनने की प्रोसेस को फास्ट रखने की जरूरत है। पहले तो ये कुदरती था, 21 तक तो ये कुदरती था कि बनी ज्यादा रही थी और डेड कम हो रही थी। लेकिन 25 के बाद ये चॉइस है आपकी, क्या बनने वाली सेल हैं उनको ज्यादा रखें। सेल बनती कब है? जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप मूवमेंट करते हैं। कहते हैं अगर आपको हड्डियां मजबूत रखनी तो आप चलिए, इससे बोन डेंसिटी बढ़ती है। बोन डेंसिटी का मतलब क्या है? बोन के अंदर जो सेल्स है उनकी संख्या बढ़ती है। बढ़ी कब? जब आपने मूवमेंट किया। अगर आपने मूवमेंट नहीं किया तो क्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी को नहीं समझा, देखिए ओवरऑल जो हेल्थ है वो सिर्फ खाने पर डिपेंडेंट नहीं है, वो एक कंप्लीट पैकेज है। उसमें आपका, आपकी दिनचर्या का हर पार्ट शामिल होता है। आप कितने घंटे सोते हैं वह भी शामिल है, आप कैसा विचार रखते हैं वह भी शामिल है, आप कैसा खाते हैं वह भी शामिल है। ठीक, तो सारी चीजों का समायोजन जो होता है वो मिलकर आपको सेहतमंद रखता है। तो यहाँ पर अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, यही कारण है कि 25 साल के बच्चे जो होते हैं वो जिम जाते हैं, वो डोले सोले बना सकते हैं, सेल्स की संख्या बढ़ा देते हैं, मसल मास बढ़ा देते हैं। जब ये बढ़ता है, ये परफेक्ट है आपका। इसलिए बचपन में क्या कहते हैं, भाई दौड़ भाग किया करो, कुछ खेला कूदा करो। वहां खेलने कूदने, उछल कूद को रिकमेंड किया गया है। बच्चों को क्या जरूरी है, अगर सेहतमंद रखता है तो उनको गार्डन ले जाओ, वो दौड़े। उनको कहा जाता है दौड़ भाग करो, उछल कूद करो, ऐसे गेम उनको बताया जाए, कबड्डी खो खो, ताकि वो ये कर सके। 25 से 40 बताया गया सेहत बनाने के लिए, मसल मास को बढ़ाने का, दैट इज राइट टाइम। यहां पर क्या कहा जाता है, आप जिम जाया करो, आप फिजिकल एक्टिविटी किया करो, है ना। आप रेजिस्टेंस वाली एक्सरसाइज चाहिए। यहाँ पर रेजिस्टेंस का मतलब है जो आपकी बॉडी को, जब आप पुश करते हैं तो रेजिस्टेंस किया आपने, उससे क्या होता है, बिल्डअप होती है आपकी मसल्स। यहां जितनी मसल्स तैयार कर लोगे वो फ्यूचर में काम आएंगी। क्यों काम आएंगे वो मैं आगे बात करूंगा, ठीक है ना। और यही एज है जहां पर आपको बर्बाद करने पर तुला हुआ आपका मोबाइल, वो आप जिसे अपना सबसे बड़ा साथी मानते हैं, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तो ऐसे मान लीजिए ये वह शादीशुदा जोड़ा है जिसके घर में कलेश कभी खत्म ही नहीं होता है। ठीक, तो ये जोड़े की गलती नहीं है, डिसीजन आपका है। सब मुझे तो किस्मत में वाइफ ही ऐसी लिखी है, नहीं, वाइफ आपकी जो आदत है उनके ऊपर ही झगड़ा कर रही होगी ना, तो वो आपका डिसीजन है। यहां पर आपको जो प्रोटीन चाहिए वो 1 ग्राम टू 1.25 ग्राम, बल्कि 1.5 ग्राम तक प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट चाहिए। क्या हुआ अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी आ गई? तो अगर हमने बॉडी को कम दिया तो क्या होगा? जो सेल आप बना रहे हैं वो सेल आपकी स्ट्रांग नहीं होंगी, आपकी हेल्दी नहीं होगी, और जब हेल्दी नहीं होगी तो इसका फर्क पूरी बॉडी पर आपका पड़ने वाला है। 40 साल के बाद मरने वाले सेलों की संख्या और बनने वाले सेलों की संख्या में एक बड़ा गैप आने लगता है। यानी कि ये ज्यादा स्पीड से टैड होने लगती हैं और कम स्पीड से बनती हैं, जिसकी वजह से बुढ़ापा तेजी से दिखने लगता है। यही कारण है कि फाइन लाइन 40 साल पर दिखने लगती है, आपकी बॉडी के ऊपर आपके झुर्रियां आने लगती हैं। अगर 25 से 40 को आपने ठीक से मैनेज किया तो ये प्रोसेस आपका 50 पे दिखेगा जो 40 पे दिखना चाहिए था, बल्कि 60 पे दिखेगा जो दिखना चाहिए था। हमें लगता है हमारे चेहरे का जो लुक है यही हमारा पैरामीटर है। जी नहीं, ये पैरामीटर नहीं है। आपके चेहरा एक साइन है, सिम्टम है जो दे रहा है कि आपकी एज बढ़ रही है। जैसे आपके चेहरे पर झुर्रियां और चेहरे का स्किन का लटकना, ये इंडिकेशन है, ऐसे ही आपके अंदर का भी हाल है। अंदर के ऑर्गन भी ऐसे ही लटक रहे हैं, ऐसे ही डैमेज हो रहे हैं, ऐसे ही शिथिलता आ रही है। जो आपके चेहरे पर शिथिलता दिखती है, ऐसे उन ऑर्गन की शिथिलता दिखती है। और जब उन ऑर्गन के अंदर शिथिलता आती है तो उनकी फंक्शनिंग कम होने लगती है। हम अपने जवानी के दिनों को याद करते हुए खान पान को उसी हिसाब से चलाते हैं। बात वही है, जब आप जवानी के दिन में थे तो आपकी बॉडी की जो कार्य क्षमता थी वो ज्यादा थी, सेल भी ज्यादा बन रही थी, लेकिन अब वो घटने लगी है। वहां से हम उन्हीं हैबिट को रखते, पहले तो मैं 4 रोटी खाता था, मैं तो ये भी किया, जवानी मैंने ये भी किया, और फिर हम क्या करते हैं, कुछ हैबिट और गलत जोड़ते जाते हैं। नतीजा क्या होता है, यहां से बीमारियों का एक बड़ा झुंड आपकी तरफ आता है। जो काम 40 पर आना था, दुर्भाग्य से अभी वो 25 पर आने लगा है। 40 साल के बाद बीपी एक होना नॉर्मल सी बात है, मैं आम बात नहीं कहूंगा, नॉर्मल सी बात इसलिए है कि वो 25 से 40 के बीच में किए गए कुकर्म की वजह से 40 पर बीपी आ गया।
आवश्यक नहीं है। आई एम अप्रोक्सीमेट 60, 4 महीने बाद हो जाऊंगा 60 का। मैं बीपी की